मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चाइना की इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये देश इतना डेवलप हो चुका है कि चाइना ऐसा लगता है कि वो देश सन 2050 में जा चुका है। भले कोरोना वायरस चाइना से ही शुरू हुआ था और साथ ही में चाइना की पॉपुलेशन भले इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चाइना ने कोरोना वायरस को कुछ ही महीनों में कंट्रोल कर लिया। सिर्फ यही नहीं, चाइना का रेलवे नेटवर्क शायद आपको ना पता हो कि दुनिया भर में सबसे बड़ा नेटवर्क है। चाइना में जहां पहले सन 2008 में सिर्फ 2 ही फास्ट ट्रेन हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा ग्रो किया कि सन 2018 तक वो दुनिया भर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन चुका था। आज वो जापान से 10 गुना आगे है और अमेरिका से 20 गुना आगे है। सिर्फ यही नहीं, चाइना ने तो एक नकली सूरज भी बना लिया है और आर्टिकल्स के मुताबिक वो सूरज नेचुरल से भी ज़्यादा पावरफुल है। और ये सूरज वैसे चाइना सन 2006 से ही बना रहा है, लेकिन अब फाइनली चाइना ने ये काम कर ही दिखाया। और वैसे आपको बता दूं कि बहुत सारी कंट्रीज काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो सभी अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, वैसे आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई घर बनाता है तो हम चाहे कितना भी तेज काम करें, हमें कुछ महीने तो लग ही जाते हैं। लेकिन चाइना ने दुनिया को कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह गई। चाइना ने महज 28 घंटे और 45 मिनट में एक 10 मंजिला बिल्डिंग को खड़ा कर डाला। चाइना की एक कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सुनने में ही बहुत नामुमकिन सा ही लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चाइना ने 10 मंजिला बिल्डिंग को, जहां बनने में सालों लग जाते हैं, उसे सिर्फ 28 घंटों में कैसे पूरा किया। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना ने जितने समय में ये 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी, उतने समय में तो किसी भी घर या फिर बिल्डिंग की नींव रखना भी पॉसिबल नहीं है। जब इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसकी वीडियो को इंटरनेट पर शेयर किया तो सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मच गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस टेक्निक से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया उसे प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम कहा जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे आसान से इंस्टॉलेशन की मदद से एक एक करके सभी फ्लोर्स को खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि प्री फैब्रिकेटेड टेक्निक में बिल्डिंग वॉल्स को पहले से ही फैक्ट्री में तैयार करके रखा जाता है। ये कंटेनर घर के कमरों की तरह होते हैं, जिन्हें बाद में एक एक करके उठाकर जहां मर्जी रख सकते हैं। दोस्तों, जहां पहले एक एक ईंट की मदद से पूरे घर को सीमेंट की मदद से जोड़कर तैयार किया जाता था, वहीं अब घरों के कमरे को नट बोल्ट की मदद से बस कुछ ही मिनट्स में खड़ा कर दिया जाता है। इन कंटेनर्स को ट्रक की मदद से उठाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इस बिल्डिंग में बिजली और पानी का कनेक्शन भी उन्हीं 28 घंटों में ही किया गया। दोस्तों, वैसे आपको पता होगा कि चाइना के माल का कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन आपको बता दूं कि ये प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स का भूचाल भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्डिंग्स की जो स्लैब्स होती हैं वो नॉर्मल स्टील की स्लैब्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं और 10 गुना ज़्यादा मजबूत भी। वैसे ये बिल्डिंग को कुछ ऐसा बनाया गया है कि इसमें बिजली का खर्चा कई गुना कम हो चुका है। वैसे आपको बता दूं कि इन बिल्डिंग्स को ज़्यादातर ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में साउंड प्रूफिंग एबिलिटी भी है, यानी कि चाहे बिल्डिंग के बाहर जितना मर्जी शोर मच रहा हो, उसके अंदर बाहर का कोई भी साउंड नहीं आएगा। इन घरों को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें मेंटेनेंस का कोई भी खर्चा नहीं आता। और क्योंकि इस घर की दीवारों में सीमेंट के साथ साथ स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो इन घरों में बाकी घरों के मुकाबले बहुत कम नुकसान होता है। जैसे कि अगर इस घर में आग लग जाए तो फिर कम से कम 4 घंटों तक इन कंटेनर्स वाले कमरों का कोई नुकसान नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, इन घरों में बाहर की हवा घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती, इसलिए बाहर के पोल्यूशन से अंदर बैठे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और ये घर कुछ ऐसे है कि आपको अगर किसी और एरिया में रहना है तो आप इन घरों को उठाकर कहीं और भी लेकर जा सकते हो। वैसे ऐसा नहीं है कि चाइना ने पहली बार किसी बिल्डिंग को इतना जल्दी बनाया। उन्होंने 57 मंजिल की लिविंग बिल्डिंग टावर को भी खड़ा किया था। अब दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि स्काई स्क्रैपर को बनाने के लिए 3 से 4 साल का समय तो लग ही जाता है, लेकिन इसे महज 19 दिन में कंप्लीट कर लिया गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे पंजाब के मोहाली में भी एक बिल्डर ग्रुप ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने सन 2012 में 48 घंटों के अंदर अंदर